नमस्कार। त्रिवेणी संगम से आप सभी परिचित होंगे। प्रयागराज में जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है, वहाँ उस स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से, तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि सभी तरह के तीर्थ वहाँ पर उपस्थित होते हैं। हाल ही में कुंभ हुआ है, जहाँ करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाकर धर्म लाभ कमाया है। हम जिस स्थान पर खड़े हैं, इसे भी त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ पर भी मां नर्मदा, बंजर और लुप्तप्राय सरस्वती प्रश्रवण तीर्थ कहा जाता है। इन तीनों का संगम इस स्थान पर होता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में और यहाँ से लगे हुए दर्जनों जिलों में जो लोग हैं, वे सभी धार्मिक आयोजनों में, त्योहारों में, परंपराओं में यहाँ पर आते हैं और स्नान दान कर, पूजन कर पुण्य लाभ कमाते हैं। और तो और इसके साथ ही जो दूसरे नित्य कार्यक्रम हैं या दूसरे जो मृत्यु संस्कार के बाद के कार्यक्रम हैं, उनसे भी निवृत्त होने लोग अन्य जिलों के यहीं पर आते हैं। इस तीर्थ को लेकर कहा जाता है कि यह तीर्थ पुराणों में भी और धार्मिक पुस्तकों में साधु संतों द्वारा भी वर्णित है कि यह बहुत महत्व का है। जो लोग तीर्थराज संगम प्रयागराज नहीं जा पाते, उनके लिए यही स्थान है जहाँ पर वो अपने धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। आप देख पा रहे हैं बाढ़ के बाद ये घाटों की स्थिति, पूरे बाढ़ घाट जो है मिट्टी से दबे हुए हैं। यहाँ इस तरफ देख पा रहे हैं कुछ लोग जैसे तैसे स्नान तो कर पा रहे हैं, लेकिन ये मिट्टी जो है, अब इस मिट्टी को कौन हटाएगा। और देखते देखते धीरे धीरे जैसे जैसे जल स्तर कम होता जाएगा तो पानी और आगे जाएगा, ये घाट खत्म हो जाएंगे और वहाँ पर मिट्टी कीचड़ में भी लोगों को स्नान करना पड़ता है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और विभिन्न कामों को लेकर यहाँ पर आते हैं, तो एक तो आने का मार्ग जो पहुंच मार्ग है, मुख्य मार्ग से जब आप अंदर आते हैं वह रोड जो है खस्ता हाल हो चुकी है। दूसरी चीज, यह नगरी पवित्र नगरी घोषित है, उसके बावजूद यहाँ संगम क्षेत्र में ही मांस मदिरा का सेवन और विक्रय खुलेआम होता है, जो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, ये स्थिति में यदि मान लो अनजान आदमी यहाँ पर स्नान करने आता है, धोखे से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जवाबदार कौन होगा। इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। चौथी, कि ये नाव जो देख पा रहे हैं आप, इन नाव के माध्यम से लोग बीच संगम में जाते हैं और जो अस्थि विसर्जन करने आते हैं वो लोग यहाँ पर अस्थि विसर्जन करके आते हैं। कुछ लोग उस तरफ किले घाट से भी इस तरफ आते हैं। एक तो नाव यहाँ पर सीमित संख्या में है, दूसरा नाव के किराए को लेकर भी कहना है लोगों का, बाहर से आने वालों का, कि वह निर्धारित होना चाहिए। निर्धारित इस तरह की जो भी एक बार दोनों की सहमति से निर्धारित हो जाता है, वह कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से चस्पा कर दिया जाए, ताकि आने वाले को, बाहर के लोगों को नाव वालों के साथ विवाद न करना पड़े और उन्हें भी जानकारी हो कि इस तरफ से उस तरफ जाने या अस्थि विसर्जन करने के लिए कितनी राशि खर्च करनी पड़ रही है। दूसरी, जो पिंडदान वगैरह, अब जैसे पितृपक्ष चालू हो गया है, पिंडदान वगैरह कार्यक्रम है यहाँ पर हो रहा है, तो उसके लिए भी बाहर के लोगों को यदि सुविधाजनक स्थिति मिलती है तो यह हम सबके लिए अच्छा होगा और इस तीर्थ के लिए भी सही कहा जा सकता है। तो इन चीज़ों की व्यवस्था यदि प्रशासन सही रूप से कर पाता है तो निश्चित रूप से जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उन्हें यहाँ पर अच्छी व्यवस्था मिलेगी और इस स्थान पर आकर वो अपने जो भी कार्यक्रम है वो पूर्ण करके अपने गंतव्य को जा सकते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को भी लेकर एक संतोषजनक सकारात्मक भाव लेकर यहाँ से जा सकते हैं।